अब्राहम लिंकन एक अमेरिकी वकील, राजनीतिज्ञ और राजनेता थे जिन्होंने 1861 से 1865 में अपनी हत्या तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति लिंकन ने राष्ट्र की रक्षा के लिए संघ का नेतृत्व किया। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान किया, एक संवैधानिक संघ के रूप में और विद्रोही संघ को हराने, गुलामी को समाप्त करने में सफल रहे। संघीय सरकार की शक्ति का विस्तार करना और अमेरिका का आधुनिकीकरण करना। अर्थव्यवस्था। लिंकन का जन्म लॉग कैबिन कैटेकिसम पर हुआ। मुख्य रूप से इंडियन में वह सहशिक्षित थे और एक वकील बन गए। हिंग पार्टी नेता, इलिनोइस राज्य विधायक और यूएस कांग्रेसी। इलिनोइस से 1849 में वह स्प्रिंगफील्ड, इलिनोइस में अपनी सफल कानून प्रैक्टिस में लौट आए। 1854 में वह नेब्रास्का अधिनियम से नाराज थे, जिसने क्षेत्रों को गुलामी के लिए खोल दिया, जिससे राजनीति में फिर से प्रवेश करना पड़ा। वह जल्द ही नई रिपब्लिकन पार्टी के नेता बन गए। वह 1858 में सीनेट अभियान बहस में स्टीफन ए डगलस में राष्ट्रपति पद के लिए दौड़े और जीत हासिल करने के लिए उत्तर में जीत हासिल की। दक्षिण में गुलामी समर्थक तत्वों ने उनके चुनाव को गुलामी के लिए खतरे के रूप में देखा और दक्षिणी राज्यों ने अलग होना शुरू कर दिया। इस समय के दौरान नवगठित अमेरिका के संघीय राज्यों ने दक्षिण में संघीय सैन्य अड्डों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लिंकन के राष्ट्रपति बनने का एक महीने से कुछ अधिक समय बाद कॉन्फेडरेट बलों ने फोर्ट सुमे पर हमला किया, जो दक्षिणी कैरोलिना में एक अमेरिकी किला था। बमबारी के बाद लिंकन ने विद्रोह को दबाने और संघ को बहाल करने के लिए सेनाएं जुटाई। लिंकन एक उत्तरवादी रिपब्लिकन को दोनों पक्षों के मित्रों और विरोधियों के साथ गुटों की एक विवादास्पद श्रृंखला से निपटना पड़ा। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियां उनके सहयोगी वर डेमोक्रेट्स और रेडिकल रिपब्लिकन ने कठोर व्यवहार की मांग की। दक्षिणी संघों के उन्होंने आपसी दुश्मनी का फायदा उठाकर सावधानीपूर्वक राजनीतिक संरक्षण वितरित करके और अमेरिकी लोगों से अपील करके गुटों को प्रभावित किया। युद्ध विरोधी डेमोक्रेट्स ने लिंकन का तिरस्कार किया और कुछ असहमत संघ समर्थक तत्व इस हद तक चले गए कि उनकी हत्या की साजिश रची गई। उनके गेटिसबर्ग संबोधन को अमेरिकी राष्ट्रीय उद्देश्य से महान और सबसे प्रभावशाली बनायों में से एक के रूप में देखा जाने लगा। लिंकन ने जनरलों की चयन सहित युद्ध प्रयासों में रणनीति और राजनीति की बारीकी से निरीक्षण किया और दक्षिण के व्यापार की नौसेना नाकाबंदी को लागू किया। उन्होंने मैरीलैंड और बंदरी प्रत्यस्त्रीकरण को निलंबित कर दिया और ट्रेटा मामले को शांत करके ब्रिटिश हस्तक्षेप को टाल दिया। 1863 में उन्होंने मुक्ति उत्तरघोषणा जारी की, जिसमें राज्यों में 10 को विद्रोह में घोषित किया गया। आज़ाद होना इसने सेना और नौसेना को ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को पहचानने और बनाए रखने और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका की सशस्त्र सेवा में प्राप्त करने का भी निर्देशन दिया। लिंकन ने सीमावर्ती राज्यों पर गुलामी को गैरकानूनी घोषित करने के लिए दबाव डाला और उन्होंने अमेरिकी संविधान में 13वें संशोधन को बढ़ावा दिया। लिंकन ने अपना सफल पुनर्चुनाव अभियान प्रभावित किया। उन्होंने सुलह के माध्यम से युद्धग्रस्त राष्ट्रों को ठीक करने की कोशिश की। 14 अप्रैल 1865 को एपोप्टोस में संघीय आत्मसमर्पण के ठीक 5 दिन बाद वह फोर्ड में एक नाटक में भाग ले रहे थे। वाशिंगटन डीसी में अपनी पत्नी मैरी के साथ जब कॉन्फेडरेट द्वारा उन्हें घातक रूप से गोली मार दी गई थी। सहानुभूति रखने वाला जॉन विल्कस बूथ लिंकन को एक शहीद के रूप में और उनके युद्धकालीन नेतृत्व और संघ को संरक्षित करने और गुलामी को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। लिंकन को अक्सर लोकप्रिय और विद्वतापूर्ण संभाषणों में अमेरिकी इतिहास में सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में स्थान दिया जाता है। 1831 और 1832 के दौरान लिंकन ने न्यू सैलम, इलिनोइस में एक जनरल स्टोर में काम किया। 1832 में उन्होंने इलिनोइस प्रतिनिधि सभा के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की, लेकिन ब्लैक हॉक युद्ध के दौरान हालांकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, व्यवसाय संघर्षपूर्ण रहा और कर्ज में डूब गया, जिसके कारण लिंकन को अपना हिस्सा बेचना पड़ा।
मधुशाला भी बन गई। लाइसेंस प्राप्त ब्रांडेटर के रूप में लिंकन और बेरी 12 सेंट प्रति पीठ के हिसाब से शराब सहित स्पीड बेचने में सक्षम थे। उन्होंने मादक पेय पदार्थों के साथ साथ भोजन की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की, जिसमें टेक आउट डिनर भी शामिल था। लेकिन बेरी एक शराबी बन गया, अक्सर काम करने के लिए नशे में रहता था और लिंकन ने अकेली ही दुकान चलानी शुरू कर दी। लिंकन बेरी जनरल स्टोर से घर लौटे तो उन्होंने लोहर बनाने की योजना बनाई, लेकिन इसके बजाय 21 के साथ साझेदारी की वसीयत विलियम बेरी, जिसके साथ उन्होंने क्रेडिट पर न्यू सैलम जनरल स्टोर खरीदा। चूंकि ग्राहकों को एकल पेय पदार्थ बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी, बेरी ने लिंकन और सवे के लिए 7 प्रत्येक के लिए ब्रांडिंग लाइसेंस प्राप्त किया और 1833 में ब्लैक होल युद्ध का जब लिंकन किया। अपनी सैन्य सेवा से लौटने के बाद अपने पहले अभियान भाषण में लिंकन ने देखा कि भीड़ में एक समर्थक पर हमला हो रहा है। उन्होंने हमलावर को उसकी गर्दन और पतलून की सीट से पकड़ लिया और उसके पटक दिया। अभियान में लिंकन ने संगामोन नदी पर नौवहन सुधार की वकालत की। वह एक रैकोटनक के रूप में भी भीड़ खींच सकते थे, लेकिन उनके पास अपेक्षित औपचारिक शिक्षा, शक्तिशाली मित्रों और धन की कमी थी और चुनाव हार गए। लिंकन 13 उम्मीदवारों में से 8वें स्थान पर रहे। हालांकि उन्हें न्यू सैलम क्षेत्र में डाले गए 300 में से 277 वोट मिले। लिंकन ने न्यू सैलम के पोस्टमास्टर और बाद में काउंटी सदस्य के रूप में कार्य किया, लेकिन उन्हें अध्ययन पढ़ना जारी रखा और वकील बनने का फैसला किया था।